इसमें कौन एक्सरसाइज था? 8.1 तो समाप्त हो गया। 8.1 एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट था। ये समझो ना कि इसमें ऑब्जेक्टिव से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है। तो उसको ये इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया सर तो मेरे लिए भी खत्म हो गया, खत्म हो गया तो मेरे लिए भी खत्म हो जाएगा। इधर यहाँ चलो मिसप्रिंटिंग होता है। चलो तो जैसे 8.2 तुम्हारे लिए अभी जितना इम्पोर्टेंट है कि बेताब हो देखने के लिए कि कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, उसी तरह से जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक तुमको बेताब ही रहना चाहिए एग्जाम के प्रति और चैप्टर के प्रति, एक्सरसाइज के प्रति। एक क्वेश्चन को जब तक तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरा एग्जाम ना हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है नहीं कि हमारा ये चैप्टर सब चैप्टर समाप्त हो रहा है, मेरा बोझ भी खत्म हो रहा है। गधा, तुम्हारा बोझ बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। जितना जितना चैप्टर समाप्त होता है, एक्सरसाइज समाप्त होता है, तो समझो तुम्हारा बोझ बढ़ रहा है। खत्म नहीं हुई मत खुशी हो जाना कि खत्म हो रहा है तो हम चलो आप बार बार कहते हैं। बहुत लड़का जो है मजाक बनाकर चलता है, मजाक बनाकर चलोगे तो दिक्कत है। एक दिन अगर तुम पढ़ाई छोड़ता है ना, एक दिन का पढ़ाई अगर अंटिया देते हो तो समझ लो एक दिन के बदौलत तुमसे 10,000 से ज्यादा लोग तुमसे आगे हो जाते हैं। आज अब एक दिन पढ़ाई ड्रॉप किए, रोक दिए, रोका, उसके मतलब ये होगा कि तुम अपने आप को छोड़ दिया। आप उस टाइम पता नहीं कितना लड़का होगा जो 10,000 20,000 लड़का, उसके दिल में जुनून में क्या होगा कि हमको अच्छा करना है, बिहार में 1 नंबर लाना है। तो क्या दिन, क्या रात, क्या पर्व, क्या त्यौहार, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है कि वो कि जब मन में ठान लिया है तो काम करके दिखाना है ना। जब मन के अंदर जो है ठान लिए हैं तो हमको करके दिखाने में क्या जाता है। तो कहता है आंखों में अरमान लिए, अब मंजिल को अपना मान लिए, अब मुश्किल का या आसान क्या ठान लिए तो ठान लिए। अब मुश्किल रहे या आसान रहे, अब जब मन में अरमान है तो उसमें हम क्या मुश्किल और क्या आसान, क्या दोस्त या कौन दुश्मन, क्या पड़ोसी या क्या, मन में ठान लिए हो तो एकदम ठान लिए। तो इसलिए तुम लोग जो है एक होता है कि पढ़ लिया बस चलो 2 दिन 1 दिन स्टॉप कर लीजिए, कल उखाड़ देंगे, आई रेस्ट कर लेते हैं, जैसी भी है उखाड़ देगा। अरे तुमको तो एक एक क्वेश्चन को लेकर चलना है, सब दिन रोज थोड़ा 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 पढ़ना, लेकिन जारी रहना चाहिए लगातार। थोड़ा खाओ, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन रोज खाओ। थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। 2 घंटा अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि 2 घंटा हमको पढ़ना है तो रोज पढ़ना है। आप 4 घंटा, एक दिन लोग क्या करेगा भेड़ छिपा खा ले और दूसरा दिन खेल में गए 2-3 दिन के साथ एक ही दिन खा लीजिए, बकलोला वो तुमको क्या करेगा पता है? भेड़ दिन में क्या बैठ जाना पड़ेगा, बारी झाड़ी तो पता ही नहीं चले। कहीं भी जाओ, बाड़िए जाओ या बाथरूम में जाओ, बाथरूम में मत जाने देते तो परिवार बड़ा धुमधुमाएगा, कहेगा भर भूर मारने के लिए खाली जाता, जाओ बाहर। इतना खा लेता है तो क्या करेगा? तो ये लोग कंट्रोल करके खाता है कि थोड़ा थोड़ा खाना है लेकिन सबको खाना है, सब कुछ मतलब सब दिन खाना है, सबको नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन सब दिन खाओ, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। एक तो होता है मैनेजमेंट करना, अपना मैनेजमेंट करते जाओ कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। हम क्या करें 10,000 से अधिक आदमी, 10,000 हम कहें 10,000 से अधिक आदमी, तो 17 लाख विद्यार्थी है तुम लोग को, 18 लाख विद्यार्थी ना हो जाए, उसमें तुमको 1 नंबर लाने के लिए 17 लाख गुना तेजी से दौड़ना पड़ेगा।
अब ये मत समझ लो कि बाप रे बाप हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? यही सोच अगर सब रख ले तो मेरे तरह वो भी रखता होगा, लेकिन ये नहीं कहता होगा ना। तुम भी कह सकते हो ना। जब मन में बनाए हैं, जब देखना चाहते हैं वो आसमान में उड़ते हुए बादल परिंदों की तरह उड़ रहे हैं, तो उड़ने के लिए तो क्या करना चाहिए? पंख को खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा कि नहीं? और जब उड़ोगे तो पलों को खोलो, आकाश में उड़ो। तो इसलिए जो है बार बार हम बात करते हैं कि इसमें तुम लोग को जो है बार बार की त्रिकोणमिति है, 8.1 खत्म हो गया, 8.2 खत्म हो गया, 8.3 खत्म हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 तो है ही नहीं, 9.1 है। तो इसलिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्या करो, बारीकी से देखो, और एसएफ से या भारतीय वन से जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बना, जो भी क्वेश्चन है उसको बना। देखा, हम कहे कि हमको तो पता नहीं था, धीरे धीरे पता चल रहा। टॉप और वेरिफिकेशन होता है तो पैसा तुमको देगा, आने जाने का खर्च। अब तो 5,000 रुपया कर दिया, इतना आसान। बताओ तो जैसे लगता है तुमको बोर्ड ऑफिस नहीं बुला रहा, ससुराल बुला रहा है। बोर्ड ऑफिस नहीं बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है? ससुराल। आओ दामाद जी, आपको हम खाना देंगे, खर्चा देंगे, पैसा देंगे, अंगी देंगे, टोपी देंगे, साथ में आपको गोभियों दे देंगे। तो इतना मानदान, जहाँ पे इतना मानदान करे, उसके लिए क्यों नहीं तैयारी करना चाहिए? 5,000 रुपया सर, हाँ ठीक, वहां आने जाने का जो है वाहन मतलब ट्रेवल चार्ज तुमको मिलता है, और उसके बाद वहां जाओ तो बैठने के लिए एकदम आप वीआईपी लोग के साथ बैठेंगे, और नाश्ता 2 टाइम, खाना। बताओ तो जैसे लगता है तुमको लिए होटल खोल रखा, उसके लिए क्यों नहीं करेगा? अब वहां सब नहीं जाता, वहां तक वो ही पहुंच पाता है जो यहाँ अपने आप को सबसे छुप के रहता है, और सबको कहता है देखो आज हम छुपते हैं, लेकिन एक दिन ईद के चांद की तरह नजर आएंगे, जो सब आदमी जो सबको देखता था, आज लोग हमको देखेंगे बेसब्री से कि कब निकलेगा चांद। तो चांद की तरह दिखना है, ईद के चांद की तरह, तो अभी तो छुपना पड़ेगा। तो छुपोगे तो सबके नज़र में ईद का चांद होना बहुत प्यारा लगा, तो सबको उस नज़र में प्यारा लगना चाहिए। जब अच्छा करोगे तब ना, नहीं करोगे तो फिर कैसे? नहीं करोगे तो कैसे होगा? इसलिए तो तुम लोग जो है एक दिन पढ़ा बस छोड़, कल कर लेंगे, एक दिन 2 दिन पढ़ता है जोर से, इसके बाद छोड़ देते, एक दिन 2 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया। अपने आप को मतलब हम लोग क्या होता है, लोग थक जाता है। दौड़ना थोड़ी है तुमको, है कि तुमको काम करना। इसलिए लोग रेगुलर कभी रखो, जारी रखो, रेगुलर जारी रखो। इसलिए कहता है न थके ते पाँव न हिम्मत हारी है, न थके ते पाँव न हिम्मत हारी है, कल भी दौड़ जारी है, आज भी दौड़ जारी है, आज भी दौड़ जारी है। रोज एकदम दौड़ जारी रखो, कभी रुको मत, रुक गया तो झुक गया। तो देखो सवाल, अब इसमें सबसे मोस्टली क्या है? फॉर्मूला। एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। अब फॉर्मूला को जिसने भूला उसके चेहरे पर गुलाब नहीं खिला, बगलों ईटा पत्थर खिला। इस पे अगर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है, तो कोई चीज का फरियाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो सब कुछ सर तुमको सब याद रखेगा। फॉर्मूला याद रखोगे तो फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका हम बता देते। कैसे सर? कोई जादू है? जादू नहीं है, आसान तरीका बताते हैं।
फॉर्मूला याद करने का। कौन सा तरीका? तो सुनो, सवाल है ना, उस सवाल को स्टूडेंट फ्रेंड्स में जाओ, अब 50 ठो सवाल होगा, 50 सवाल को एक दिन या 2 दिन में बना दो, फॉर्मूला याद हो गया। बहुत आसान तरीका। 100 सवाल है, 50 सवाल है, उसको बना डालो, फॉर्मूला याद, ऐसा याद जो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। रट्टा मार याद नहीं, वो ट्रिक वाला नहीं कि याद रख लिए बस हो गया। पता नहीं, इंसान फॉर्मूला या भूल सकता है तो ट्रिक क्यों नहीं भूल सकता? फॉर्मूला भूल सकता है तो ट्रिक भी भूल सकता है। इसीलिए सबसे आसान तरीका है और सबसे ज्यादा दिन तक ये समझ लो कि कौन, वही 50 सवाल याद कर, 50 सवाल बना लो, फॉर्मूला याद नहीं होता है तो करके देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। हाँ, तो पहले करके देखो तब विश्वास करेगा कि पता चलेगा कि क्या है। तो देखो, हाँ तो पहले करो ना तुम, उसके बाद हाँ देखो क्वेश्चन नंबर पहला का ध्यान से देखो, रूट नहीं पूछेगा, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। देखो रे, और कॉस 60 डिग्री। सर इस सवाल में ऐसे सवाल, ये सवाल एक बार नहीं बार बार पूछा है सर। अब इसको VBR मानना जरूरी है, मार दोगे चलने वाला है, यही सवाल बार बार पूछ दिया। एक दूसरे सवाल बेसी दिखाई दे एग्जाम के, पन्ना उल्टाता है तो याद हो। अब याद रखना जरूरी नहीं है यही सवाल पूछेगा तो इसको बनाना है तुमको, इसलिए नहीं हम कहे इस फॉर्मूला को याद रख लो। दुनिया के यहाँ पे साइन दे दे, कॉस दे दे, टेन दे दे, टेन दे दे, कॉस दे दे, कुछ भी दे दे, बढ़ेगा तो वैसा है। लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, 1000 बार पूछा है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे, क्योंकि आप तो 22 समाप्त हुआ, 23 में पूछ दे। जो भी आप तुमको इम्पोर्टेंट देखना है क्वेश्चन तो आप 23 वाला देखना है। अगर 23 में देखना है तो घर पे ठीक से बैठ के देखना है, खड़े खड़े नहीं देखना। तो देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री सर, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2। आप देखो √3/2 और cos 30 उल्टा होता है, साइन 60 तो √3 और cos 30 तो वापस चले आओ, सेम टू सेम, साइन 30 तो cos 60, साइन 60 तो cos 30 मान समान, साइन 30 cos 60 और साइन 60 तो cos 30, तो इसमें हो जाएगा फिर वही हो गया, प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2। इतना आसान है, सवाल देखकर भाग जाएगा अगर इसे तुम लड़ोगे, फड़फड़ाओगे, हड़बड़ाओगे तो, और नहीं तो तुमको ही पटकेगा उठा के। 3 और √3 का अब हमको कहना है कि सर क्या होगा, √3 और √3 का गुणा करते, तो √3 जब दूगो रूट अपने आप में शूट कर देता है, उड़ गया, कहता है हम सिंगल बम है, हमसे मिलोगे तो उड़ जाओगे, रूट अपने आप में शूट कर देता है, खत्म। 3 कितना बच जाएगा, 3 कितना बच जाएगा, 3 आ 2 गुने 2 दूना 4 अब प्लस 1 एक आ 2 दूनी 4। सर जोड़ नहीं आता है आपको, नहीं आता है, दिखाओ। 4 का लघुत्तम 4 आ 3 + 1 आ 3 1 4 आ बट्टा 4 आ 4 पार तो बराबर 1, यही हो गया आंसर। इतना आसान था, सबसे तेज चलो
सबसे तेज चलो, क्योंकि क्या कहता है, क्या कहता है, कोई छाप नहीं रहा, देखते हो कहते हैं तेज छापो। अब तेज के मतलब हमने ट्रेन के टी लेके छोड़ दिया, कॉस का सी लेके छोड़ दिया, ये जरूरी लग रहा है। तेज चलो ऐसे कि भेद ना खुल जाए, अब भेद ना खुल जाए तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कहता है परम को खोल जवाना उड़ान देखता है, यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। तो इसीलिए अगर देखना चाहते हो यहाँ देखो, अल्लाह ने 2 10 स्क्वायर 45, तो सर 10 45 के मान 1, तो 1 के स्क्वायर, सर 1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, अरे सवाल को ऐसे देखो कि जैसे लगे सवाल तुमसे डर से भाग जाए, कि सवाल को ऐसे देखो हाँ, अब वैसे ये करेगा तो तोरे डरवे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो तोरा हाथ में लाठी हथियार, सबटा हथियार तुमको फाड़ फूट देंगे, काट फूट देंगे, इसे ना काट देना, हथियार को इस पे सोलाएंगे और कुटी कुटी काट देंगे, और नहीं तो तुम्ही को उठा उठा पड़ेगा। आइया पहले सवाल का देख √3/2 के होल स्क्वायर माइनस साइन के करते √3/, अब 2 गुने 1 के स्क्वायर 1, अब प्लस 3/2 दूनी 4, अब माइनस 3/4, 4 इंच से 4 4 ही हो जाता है बेचारी। 2 का 2 प्लस 3/4 और 3/4। सर हम क्या बोझ ढोना है, हमको सोच चलना है, क्योंकि दुनिया में देखो सोच भी चलना है। और सोच आदमी को क्या होता है मालूम है, एक इंसान को ये परिचय देता है कांटी, देखा होगा सीधा कांटी होता है, लोग उसे ठोक देता है, टेढ़ा कांटी को छोड़ देता है। इसीलिए दुनिया में टेढ़ा भी रहना जरूरी है, नहीं तो सीधा रहोगे तो कोई ठोक ठाक के चला जाएगा, ठोक ठाक के चला जाएगा। टेढ़ा रहोगे तो कोई कहेगा दो बंगला गाड़िया देता है इसको ठीक है। ये देखो ये सीधा कहेगा गुड टू आंसर, इसीलिए आसान तरीका में चलेगा, लेकिन है बहुत मोटा। क्यों सर, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, मुझ में क्या जो मुझ में नहीं, मुझ में क्या जो तुझ में नहीं, बोलते ठीक। देखो सुनो आप सुनो, cos 45 डिग्री, तो cos 45 1/√2, 1/√2 लिख देंगे 1/√2। अब बट्टा, अब sec 30 डिग्री, तो sec किसका उल्टा, cos के उल्टा, तो कितने बजे थे 2√3, 2/√3 और cosec 30 का उल्टा साइन के, तो साइन के क्या हो जाएगा 2, क्योंकि साइन का होता है 1/2, तो cosec का हो जाएगा ना 2, होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से सुनो। अब इसको क्या करेंगे सर, इसको लघुत्तम लेना शुरू कर दें। इधर से लेते हैं क्योंकि इधर भी लेना पड़ेगा, इधर भी आना पड़ेगा, इसीलिए लेते हैं। अब देखो 1/√2
अब बाय इसको लघुत्तम ले लिए तो √3 और कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3 ले लिए ना लघुत्तम हैं। अब क्या करेंगे 3 मंजिल है तो पलटो 1/√2 पलट देंगे √3 ऊपर चला जाएगा नीचे में क्या रह जाएगा 2 प्लस 2√3। अब इसको गुना कर दो किससे 1 को √3 से तो √3। अब क्या हो जाएगा इसको हुलका दो इससे 2√2 प्लस 2 अब 2√2 और 2√3 तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6। ये इतना हो गया। अब इधर चलते हैं परमेकरण पढ़े हैं सर रेशनलाइज करना पढ़े हैं किसमें 9th क्लास में क्या कौन सी क्लास में 9th में। सर हम लोग अब 10th में चले गए फिर पीछे मत ले जाइए पीछे। अब क्या करेंगे 2√2 है 2√2 प्लस 2√6 गुने। अब परमेकरण का मतलब होता है प्लस रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा प्लस साइन में चेंजिंग तो लिख देंगे 2√2 माइनस 2√6 इंटू 2 बटा 2√2 माइनस 2√6। अब बताओ क्या हो जाएगा √3 2√2 माइनस 2√6। अब बाय अब बताओ रे भाई ये तो किसी का फॉर्मूला है किसका सर ये हम लोग जो 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते थे क्या a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कभी नहीं तुम्हारा साथ छोड़ेगा जब तक तुमको कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचाएगा। अब ऐसे फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे कब्रिस्तान हाँ क्योंकि याद रहेगा तब ना ऊपर तक जाएगा नहीं याद रहेगा तो तुम उसको भूलोगे तो तुमको वो भूल जाएगा। अरे ये सब याद रखना है तो कहता है पंडित में तुम में अंतर है अंतर है इसमें अंतर है क्योंकि पंडित वाला मंत्र था ये तो गेट में लगाने वाला जंतर है तो याद रखना है जरूरी क्योंकि उसको याद रखने के लिए भूत के मारना जरूरी है इसको तो जंग में लड़ना जरूरी है कि नहीं। अब देखो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर कुछ नहीं करना है बस √3 को हुलका देना है तो 2√3 तो 3 गुना 6 माइनस 2 अब कितने बोले 18 बाय 2 दूनी 4 गुने 2 4 गुने 6। अब बताओ ये 2√6 माइनस 2 9 दूना 18। अब बताओ 6 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24। अब बताओ कोई निकाल सकता है इसमें हाँ सर निकाल सकता है 3 तो 3 दूना 6 2 अब कते भागले नीचा में 8 में 24 में से 8 गले तो 16 माइनस 16 सर माइनस 16 ठीक है सर कॉमनो कुछ आएगा पहले सीधा कर लेते हैं माइनस 6√2 प्लस 2√6 अब बट्टा माइनस 16। अब इनमें से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 2 अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तो √6 अब बाद माइनस 16 तो 2 तो माइनस माइनस पहले कट गया 2 8 16। अब कितना बच गया आंसर इसका 6 अब बाय कितना 8 यही आंसर है कि नहीं है।